इस्लामी साल के शुरुआत का महीना है। इसमें ये जो 10 रातें हैं, दिन हैं, बहुत बाबरकत और अहमियत वाला है। चंद दिन पहले 3 जगह से मुझे फोन आया था, यानी किसी का मौत हो गया है गए महीने। मुहर्रम के ये 10 दिन में 40वां आ रहा है। 40वां कर सकते हैं या नहीं? लगभग 3 जगह से एक ही सवाल। तो फिर मैं मालूमात हासिल किया, शायद ये कुछ जगह में या कुछ लोगों का सोच में ये है मुहर्रम 10 खत्म होने से पहले 40वां नहीं मना सकते, शादी नहीं कर सकते, घर भरनी नहीं कर सकते। हालांकि ये गलत है। कुछ जगह पे ये भी गलत फहमी है, गोश्त भी नहीं खा सकते। हाँ, मुहर्रम के 10 दिन भी रोजा रखना सुन्नत है। रोजा रखते वक्त दोपहर में नहीं खा सकते। इसलिए शायद पुराने जमाने में लोग रोजा रखते थे, अभी भी रखते, रखना सुन्नत है। तो इस 10 दिन में दोपहर में शादी नहीं होती, दावत नहीं होता है, क्योंकि आमतौर पर रोजा रखते थे। इसमें से कुछ लोग ये गलत फहमी रख गया कि ये 10 दिन गोश्त भी खाना मना है, शादी भी करना मना है, घर भरनी भी करना मना है। कुछ लोग इतना गलत फहमी में है कि ये एकदम मनहूस अय्याम है। अल्लाहु अकबर। नहीं, ये बाबरकत दिन है। मुहर्रम के 10वें दिन जो है ये बहुत बरकत वाले दिन है। पुराने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु तआला कहीं नेमतें दी हुई दिन है, ये मामूली दिन नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, वहां के यहूदी लोग रोजा रखा करते थे। तो पूछा गया, तो शुक्रन फी नजाती मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिरऔन के जुल्म से मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कौम को अल्लाह ने बचाया, उसकी नेमत से शुक्र अदा करते हुए हम रोजा रख रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहनु अहक्कु बिमूसा, तुमसे ज्यादा मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करीब और हकदार हम हैं, इसलिए हम रोजा रखते हैं। और यहूदियों की मुखालफत करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लइन बकीतु, अगर मैं आने वाले साल में रहूंगा तो इंशाअल्लाह लासूमन तासिया, यानी तासुआ के यानी 90 मुहर्रम का भी मैं रोजा रखूंगा। उलमाए किराम फरमाते हैं, उसी में से समझ में आ गया आने वाले साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, फिर भी उलमाए किराम फरमाते हैं खुसूसी तौर पर 9वीं और 10वीं को रोजा रखना सुन्नत है। इंशाअल्लाह हम भी रोजा रखेंगे। तासुआ कौन सा दिन आ रहा? आशुरा कौन सा दिन आ रहा? हाँ, आने वाले इतवार है ना, इंशाअल्लाह। तो शनीचर और इतवार रोजा रखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। बहुत फजीलत है, ये मुख्तसर वक्त में उसकी फजीलत बताना मुमकिन नहीं, इतनी फजीलत है। इसी तरह हजरात गिरामी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और करबला के शुहदा को अल्लाह सुब्हानहु तआला शहादत का जो मनसब ये अता करने के लिए 10वें मुहर्रम को ही अल्लाह ताला इख्तियार किया।
इसको इस नजर में देखना चाहिए। ये अहले सुन्नत वल जमात है। ये मातम नहीं करना है। मातम करने के लिए इस्लाम में इजाजत नहीं दिया। हम सबको पता है अगर किसी के घर में मैयत होता है 3 दिन तक ताज़ियत कर सकते हैं। अगर 3 के बाद अगर करना है, वो बंदा किधर दूर था, मिसाल तौर पर बाहर गांव में, या किधर कैद में था, या कोई किधर भी बंधा हुआ था, आने के लिए मुमकिन नहीं था, फिर जब वो पहुंचेगा घर वाले को वो ताज़ियत कर सकते हैं। हम कहते हैं ना ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये 3 दिन के अलावा जाके 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद वो घर में जाके वो मरहूम के नाम से उनके बारे में याद निकाल कर घर वालों को दुख में करना, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता है। हजरात गिरामी, हर साल शोहदाए करबला का नाम से दुख मनाना, उनके नाम से अपने सीने पे मारना, बदन में दर्द करना, और भी कई चीज है जो शरीयत इस चीज को इजाजत नहीं देता है। ये सब करके अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत बोलना ये गलत है। किताबों में पढ़नी चाहिए। आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ मुहर्रम के 10वीं में होने वाले खुराफात के नाम से खुसूसन एक किताब भी लिखे है। हजरात गिरामी, हम लोग हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मौत पर दुख नहीं मनाना है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत इस्लाम के बका के लिए है। आपको पता है सबसे पहले इस उम्मत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत में जो शहीद हुए शुहदाए बदर, उनके लीडर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शुहदाए बदर का दर्जा बहुत ऊंचा है। उसमें शहीद होने वाले 14 सहाबा के नाम से हम मातम नहीं करते हैं। इसी तरह उहद में शहीद होने वाले बहुत बड़े बड़े सहाबा किराम है। वो भी हमज़तिल कर्रार अम्मिल मुस्तफा असदिल इलाही व सय्यदिश शुहदाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या आपको पता होगा। आप वाक़या पढ़ना है। मैं हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेते वक्त मेरा बदन में एक पूरा रोंट खड़ा हो रहा। वाक़या पढ़े तो आपको पता चलेगा। पूरा बदन का हिस्से को टुकड़ा करके इस्लाम के लिए शहीद हुए। ये मुहर्रम शुहदाए उहद का नाम लेकर मातम करना इस्लाम में कभी भी नहीं है। फिर ये कहां से आ गया दुख मनाना शुहदा के नाम से? ये मुहिब्बे अहले बैत नहीं है, अदुवे अहले बैत है। अहले बैत है, अहले बैत के दुश्मन है। हजरात गिरामी, मैं कुछ जगह पे देखा हूं, कोंकण में भी वो रिवाज था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था। अगर किसी के घर में मैयत होता है तो रोने के लिए अतराफ से लोग आते हैं, सिर्फ रोने के लिए। ओ मैयत के जिससे जो मरहूम है, इनसे हमको मोहब्बत थी, ये सिर्फ दिखाने के लिए। हमने कई जगह पे हमने देखा भी है, खेड़े गांवों में हम गए, हमको लगा ये बहुत रोधार से रो रहे हैं। एक जगह पे मैयत में गया था, मैं नाम नहीं बता रहा, तो वहां के लोग रो रहे हैं, खवातीन सब जोरदार से रो रहे हैं। तो उस वक्त में हम पहुंचे, हम कुछ बच्चे, हमारे मदरसे के बच्चे को लेकर, तो मैंने कहा थोड़ा देर के लिए रोना बंद कर दे, हमको यासीन शरीफ पढ़ना है। तो फौरन रोना बंद हो गया। जैसे यासीन शरीफ खत्म हो गया तो फिर रोना चालू हो गया। ये क्या है? ये बनावटी रोना है। हम भी वो मोहब्बत करते हैं दिखाने के लिए, ये रो रहे हैं।
ऐसा रोने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे शुहदाए करबला के नाम से। यह हकीकी मोहब्बत नहीं है। उनके नाम से इसाले सवाब करना है, कुरान की तिलावत करना है, उनके नाम से शरबत पिला सकते हैं जो रोजादार नहीं है उन लोगों के लिए, रोजा रखने वालों के लिए इफ्तारी का एहतमाम करा सकते हैं। ये सब करते हुए, कुरान की तिलावत पढ़ते हुए जिक्र अज़कार में मशगूल होना है। हज़रात गिरामी, ये सब छोड़कर किधर से भी कुछ शिया लोग कुछ चीजों को लेके आए, उसको ही बड़ा समझकर उसी के पीछे जाना, ये शरीयत इजाजत नहीं देता है। हज़रात गिरामी, आप लोग को ये बात मालूम रहना चाहिए, इस्लाम मुकम्मल है। कुरान की एक आयत है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के मैदान में खड़े रहकर आखिरी बयान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे लिए दीन में मुकम्मल करके दे दिया हूं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले तमाम बातों के अहकाम बयान कर चुके हैं कुरान और हदीस के जरिया। वो क्या है समझने की सलाहियत हमको नहीं है, बड़े बड़े उलमा उसको समझकर अपने किताबों में लिख के रखे हैं। यानी क़यामत दिन तक आने वाली जो भी बातें, उसके अहकाम किताबों के अंदर मौजूद है, वो समझना है अगर समझ है। नहीं तो जो समझदार उलमा फरमाते हैं उनके पीछे जाना, आपका पकड़ नहीं होगा। आलिम की बात अगर आप सुनेंगे तो आपका पकड़ नहीं होगा। आप कल बरोज़े महशर में आप बता सकते हैं, ए फला आलिम का कौल के हिसाब से मैंने अमल किया, आपका पकड़ नहीं है। अगर पकड़ है तो वो आलिम का है। वो आलिम से अल्लाह पूछेगा तो आलिम को जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ वजूहात रहेगा। अगर किसी जाहिल का इत्तिबा करते हुए आप कहेंगे वो फला शख्स ने कहा था उस वजह से मैं गया, वो अगर आलिम नहीं है तो आपका भी पकड़ है, उसका भी पकड़ है। इसलिए कभी भी दीन की बात समझते वक्त, सुनते वक्त, मानते वक्त उलमा के पीछे जाना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु तआला हम सबको हकीकी मुहिब्बे अहले बैत में अल्लाह ताला शुमार अता फरमा दे।